रात का सन्नाटा था। महल के आंगन में विशाल अग्नि की लपटें उठ रही थीं। सैनिक खड़े थे, मंत्र गूंज रहे थे और आग के बीच बैठा था एक छोटा सा बालक, शांत, निर्भीक, आंखें बंद किए हुए। उसके सामने खड़ा था उसका अपना पिता, एक शक्तिशाली राजा जिसके आदेश से पूरी प्रजा कांपती थी। आग भड़कती गई। सबको लगा अब यह बालक नहीं बचेगा। लेकिन अगली सुबह जब धुआं छोटा तो दृश्य ने पूरे राज्य को हिला दिया। बालक जीवित था और जिसने उसे जलाने की कोशिश की थी वह राख बन चुकी थी। यही वह घटना है जिसकी स्मृति में आज भी होली की अग्नि जलाई जाती है। लेकिन इस घटना के पीछे की कहानी क्या है? होली क्यों मनाई जाती है? ये कथा प्राचीन काल की है। उस समय एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान पाया था कि न वह किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब उसकी पूजा करेंगे। भय का वातावरण पूरे राज्य में फैल गया। लेकिन उसी राजा का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। बचपन से ही वह विष्णु का नाम जपता था। पिता के समझाने, डराने, सजा देने के बाद भी उसका विश्वास नहीं डिगा। यह केवल पिता पुत्र का विवाद नहीं था, यह अहंकार और आस्था का संघर्ष था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की। उसे विष दिया गया, ऊंचाई से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, लेकिन हर बार वह बच गया। अंततः राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। बालक जल जाएगा और वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह घटना प्रतीक बनी अधर्म की हार और भक्ति की विजय का। इसके बाद भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया और अन्याय का अंत किया। इसी घटना की याद में होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है। यह अग्नि हमें याद दिलाती है कि अहंकार, अन्याय और बुराई अंततः नष्ट होते हैं। लेकिन होली केवल यहीं तक सीमित नहीं है। समय के साथ ये पर्व वसंत ऋतु और प्रकृति के उत्सव से भी जुड़ गया। सर्दियों के बाद जब पेड़ पौधे फिर से हरे होते हैं, खेतों में फसल लहराती है, तब जीवन में नए रंग भरने का यह समय होता है। रंग खेलने की परंपरा भी इसी उल्लास का प्रतीक है। उत्तर भारत में यह पर्व राधा और कृष्ण की लीलाओं से भी जुड़ा है, जहां प्रेम, स्नेह और आनंद का संदेश मिलता है। रंगों का अर्थ भी गहरा है। लाल प्रेम का, पीला आस्था का, हरा नई शुरुआत का। होली सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं। समाज की दूरी कम होती है। यह मेल मिलाप का त्योहार है। आज के समय में जब तनाव, मतभेद और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, होली हमें एक संदेश देती है। अपने भीतर की बुराइयों को जलाइए और जीवन में रंग भरिए। तो होली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि यह केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह सत्य की जीत की कहानी है। यह अहंकार के अंत और विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। यह प्रकृति, प्रेम और एकता का उत्सव है। हर वर्ष जब होलिका की अग्नि जलती है तो वह हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। और यही कारण है कि होली आज भी उतने ही उत्साह और विश्वास के साथ मनाई जाती है।